तो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज की वीडियो लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित श्रृंखला, जिसमें पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का संकलन है जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आज का टॉपिक है भारतीय संवैधानिक संशोधन तथा उनके आधार पर पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्न। तो प्रश्न पहला है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रश्न के 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका विश्लेषण है, संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की शक्ति दी गई है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। साथ ही इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का प्रावधान भी किया गया। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 42वां तथा ऑप्शन डी 45वां। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो प्रश्न संख्या पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया, परंतु 44वें संशोधन द्वारा इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन इसके दिए गए हैं 4। तो पहला ऑप्शन है सन 1961 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी सन 1989 में तथा ऑप्शन डी सन 1991 में। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। तो प्रश्न संख्या 4 है, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 50वां संशोधन अधिनियम तथा ऑप्शन डी 70वां संशोधन अधिनियम। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 70वां संशोधन अधिनियम। तो 17वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी भी सम्मिलित है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 73वां तथा ऑप्शन डी 74वां। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में स्थानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां तथा ऑप्शन सी 44वां तथा ऑप्शन डी 46वां। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44वां। इसके लिए
इसके लिए विश्लेषण दिए गए हैं। भारतीय संविधान संशोधन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव तथा ऑप्शन डी बीपी सिंह। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में पारित किया गया था। किस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 243-263 तक पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया? साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़कर इसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को आधिकारिकता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र तथा ऑप्शन डी नागरिकता। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागरिकता। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों 28 तथा संघ राज्य क्षेत्रों 8 के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। नागरिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 85वां संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी 94वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंधित लगाया गया है। तो प्रश्न संख्या 10 है, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत नेपाल संबंध, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान संबंध, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान संबंध तथा ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश संबंध। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश संबंध। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू सीमा समझौता LBA 1974 को प्रभाव में लाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 11।